तो भाई बहनों, एक बात बड़ी कई बातें आई है भगवान की संतों कृपा से, बहुत सी बातें आई है। ध्यान देके सुना। देखो भाई, कुछ महाराज जी है ना, स्वामी जी महाराज बड़े अच्छे अच्छे दुआ कहते थे, बड़े जीवन के सार की बातें बताते। क्या कहते थे? कुछ सरलता कुछ दुष्टता। जी ध्यान देना। कुछ सरलता कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रया न घाट का जोश तो भी का स्वाद। ध्यान देना। घर का रया न घाट का जो तो भी का स्वाद। ध्यान देना। ध्यान दिया क्या? कि घर का कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ श्रद्धा है कुछ दुष्टता है, कुछ संशय कुछ ज्ञान, कुछ तो संशय है कुछ ज्ञान है। घर का रहन घाट का जो धोबी का स्वाद। धोबी का कुत्ता है, क्या है? धोबी के साथ हो गया। धोबी का कुत्ता है, एक कुत्ता धोबी जा रहा था, उसके साथ हो गया, बीच में लड़ाई छिड़ गई। बीच में लड़ाई छिड़ गई, न तो घर को घर से घर में घर का रहा, न फिर घाट का रहा, बीच में बस रह गए। ऐसी हालत हो गई मनुष्य, ऐसी हालत। भजनों, एक दुआ और याद आया कि सुख से समुझत मूड जन। सुख से है मूड आदमी होता है ना, एकदम भोला बड़ा गांव का आदमी, क्या वो तुरंत समझ जाता है। ओह अच्छा, ऐसा कहा, ऐसा पट समझ। सुख से समुझत मूड जन, अति सुख विदुष ही जाए। और जो बड़े अच्छे विदुष विदुष है, मतलब अच्छे साज सज्जन आदमी है, सत्संगी, वो ईसानी में समझ जाए। सुख से समुझत मूड जन, अति सुख विदुष ही जाए। और अर्ध दग्ध मति मंद को विधि न सके समझाए। अर्ध दग्ध है और मति मंद है, उसको विधाता ही नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते, समझा नहीं सकते। अर्ध दग्ध है और मति मंद है। अभिमान हो गया, ओ हम जानकार है, हम समझदार है, उसको विधि तक भाई ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सके। ब्रह्मा जी भी नहीं समझा। तो भाई सरलता से स्वीकार कर लो भाई, सच्ची चीज को सरलता से स्वीकार कर लो कि हे नाम। मेरी जी ध्यान देना, सरलता से स्वीकार कर लो हे नाम। बस इतना ही तो काम केवल इतना ही है। सरलता से स्वीकार कर, एक आप, मैं केवल आपका हूँ, केवल आप मेरे, बस पूरा काम, आज ही पूरा काम, कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी। परंतु मनुष्य है, गलती ये हो रही है कि ये स्वीकृति है भीतर में बैठा ले, भीतर में बैठा ले, जगदीश जी भीतर में बैठा ले, बस देरी का काम है। परंतु भीतर में कैसे बैठा ले? मनुष्य को फुर्सत ही नहीं है, खाना पीना सोना बातों में इतना लग गया, फुर्सत ही नहीं है मनुष्य को। भीतर में कैसे बैठा हुए? भीतर में बैठा ले कि नहीं ये ना, केवल आपका, आप केवल मेरे, बस काम 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 बन गया। इतना ही काम है, ज्यादा लंबे चौड़ा काम नहीं है कि भीतर से ये स्वीकृति हो जाए, बस केवल इतना ही काम है। ध्यान देना, क्या केवल इतना ही काम है कि भीतर की स्वीकृति हो जाए। क्या? मैं केवल आपके, स्वीकृति है भीतर में और कुछ नहीं। दो ही चीज है वैसी, स्वीकृति अस्वीकृति, और क्या? स्वीकृति अकृति स्वीकृति कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, स्वीकृति और अस्वीकृति। इधर ध्यान दें, स्वीकृति अस्वीकृति के सिवा और कोई इसमें साधन नहीं है। केवल सच्चे संबंध की स्वीकृति की और गलत संबंध की अस्वीकृति की, बस काम बन गया, काम बन गया। सच्चे संबंध की स्वीकृति कर ले, हे ना और अस्वीकृति कर ले, नहीं दूसरों, बस एक मिनट एक सेकंड का। परंतु मनुष्य है, मतलब पता है ना, अर्ध दग्ध और मति मंद, अर्ध दग्ध है और मति मंद है, उसको कोई नहीं समझा सकता, विधि न समझ, विधाता भी नहीं समझा, ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकता। और कुछ श्रद्धा और कुछ दुष्टता, कुछ संशय और कुछ ज्ञान। वो संशय भी है, कुछ ज्ञान भी है। धोबी का घर का रहा न घाट का क्यों धोबी, घर का भी नहीं रहा, घाट घाट में भी कोई नहीं पहुंचा, बीच में लटक
बीच में ना कुत्तों के साथ लड़ाई छिड़ गई, तो बीच में रह गया कुत्ता बीच में। तो भाई बहनों जल्दी करो, तेजी से ना चलो काम, इसमें देरी का काम नहीं है। परंतु मनुष्य को है फुर्सत नहीं है क्या, इतने भाई बहनों इतना काम में लग गया कि समय नहीं मिलता थोड़ा भगवान से बात करने का, भगवान के पास भगवान की स्वीकृति करने का समय नहीं मिलता। ये देखो तो 12वीं प्रार्थना देखो तुम्हें, 12वीं प्रार्थना, ये 12 नंबर प्रार्थना लो तो आप लोग तो है, लो तो भी नहीं ये देखो नहीं, वो देख लो ये देखो पैसा आपको, हाँ लोग उनको माइक लो तो देखो 12 नंबर प्रार्थना अजय जी बोलो तो, जहां बीच में रोको वहीं रुक जाना। आप प्रार्थना की यही पुस्तक ली, मेरे प्राण देवता, सब लोग बोलोगे, मेरे जागतिक अभावों की तो कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। दिन रात उन अभावों के दूर करने में ही लगा रहता हूँ। देखो क्या कहा, मेरे जागतिक अभाव की कोई सीमा ही नहीं है। इधर ध्यान दो, ध्यान से सुनो, फिर यहाँ आगे तो क्या देखें, ध्यान से सुनो क्या, मेरे जागतिक अभाव, इधर ध्यान दो रामनिवास जी, उधर लेडीज की तरफ बिल्कुल ये देखें, मैं थोड़ा मर्यादा ध्यान रखो बेटा, आपको बैठना है यहाँ बैठो, उधर उधर मत देखो। मेरे जागतिक अभाव की कोई सीमा ही नहीं है। देखो क्या कहा, मेरे जागतिक अभावों की कोई सीमा ही नहीं है, क्या मतलब दिन रात उन अभावों को पूर्ति करने में लगा। मतलब जागतिक अभाव मतलब समझे, जागतिक अभाव क्या है, जागतिक अभाव ये है कि सुबह उठे और है मंजन करना, स्नान करना, और स्नान करना, फिर सुबह नाश्ता करना, फिर वो करना 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 करना, फिर करना का कोई अंत आता ही नहीं, करना का कोई अंत ही नहीं आता। और फिर है, फिर वो ऑफिस जाना, फिर नौकरी करना, दुकान मैसी दुकान खोलना, वहां करना, वहां करना, वो करना, रात दिन इसमें लगा, और फिर थक करके सो जाता है, फिर उठ के फिर करना 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 करना, दिन रात इसी में लग जाते हैं, फिर जागतिक अभाव की कोई सीमा ही नहीं है। तो ये विडंबना है मनुष्य की। अब भगवान को याद कब करेंगे, भगवान को याद करने की फुर्सत कहाँ है, भगवान को याद करने की फुर्सत कहाँ है, भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं है। दिन रात इन अभावों की पूर्ति में लगा, दिन रात है इन अभावों की पूर्ति में लगा रहता हूँ, ये करना ये करना ये करना, और इतने में राम नाम सत्य वो आ जाती, घड़ी आ जाती, कौन को चलो। तो दिन रात में मेरे जागतिक अभाव, जागतिक मतलब ये करना करना कि अभाव की कोई सीमा ही नहीं है, दिन रात इसमें पूर्ति में लगा रहता हूँ। हाँ, पर यह सब करना पड़ता है, यह सब करना पड़ता है बाध्य होकर, रूखी चित्त से। मतलब वो कह रहे हैं, एक साधक कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्राण देवता, हे प्रभु, मेरे को अब क्या करूं, करना पड़ता है, रुके से मन नहीं लगता, परंतु करना पड़ता है। लेकिन रात दिन इसी में बीत जाता है, समय ही नहीं मिलता कि जिसमें कुछ देर एकांत में बैठकर तुम्हारी बातें सोचूं, तुम्हारी गुणावली का श्रवण कीर्तन करूं। देखो ये विडंबना है मनुष्य की कि समय नहीं मिलता कि थोड़ी देर बैठ करके तुम्हारी बातें, एकांत में बैठ के तुम्हारी बातें सोचो।
जल्दी से ध्यान देना। तो थोड़ी देर बैठ करके तुम्हारी बातें सोचो और तुम्हारी गुणावली का श्रवण कीर्तन करो, फुर्सत ही नहीं मिलता। ये मनुष्य की है पहले बड़ी भारी विडंबना। समय नहीं मिलता कि थोड़ी देर है तुम्हारे एकांत में बैठ के तुम्हारी बातें सुनो और तुम्हारी बातें सोचो और तुम्हारी गुणावली का श्रवण कीर्तन करो, समय नहीं मिलता। जल्दी से ध्यान देना। आप कहते हैं ना कि घर जाते ही ऐसे हो जाता है, ये मूल कारण ये है। मूल कारण ये है कि समय नहीं मिलता कि थोड़ी देर बैठ करके तुम्हारी बातें सोचो, एकांत में बैठ करके सोचो और तुम्हारी गुणावली का श्रवण कीर्तन करो, फुर्सत ही नहीं मिलती, समय नहीं मिलता। देखो समय नहीं मिलता। देखो कैसी लोग विचित्र विडंबना है। देखो कई माताएं मुझे कहती है, शिकायत करती है, महाराज जी मेरा बेटा है, होली दीपावली भी मेरे पास नहीं आता, होली दीपावली भी मेरे पास नहीं आता। ये है होली दीपावली भी मेरे पास नहीं आता। कई बहनें शिकायत करती है कि महाराज जी ये हमारे पति है, थोड़ी देर भी हम पत्नी बच्चों के पास नहीं बैठते, बस ऑफिस से आते हैं और करते करो 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 और घर में आते फिर करना शुरू कर देते। क्या ये माल भेजना, वो बिल्टी कब आ रही है, वो कब होगा, बस फिर वही घर में भी वही वही करना शुरू कर देते कि ये माल आ रहा है, कब आ रहा है, कब हो रहा है। अरे थोड़ी देर छोड़ के पत्नी बच्चों के पास मैंने शिकायत कर दी। क्या भाई लोग ऐसी माताएं, ऐसे भगवान कहते हैं, भगवान कह रहा है साधक हमारा समय नहीं मिलता मेरे को थोड़ी देर बैठ करके मैं आपकी बातें सोचूं, आपकी गुणावली का कीर्तन करूं। ध्यान में तुम्हें बुलाकर अपनी बात सुनाओ और तुम्हारी सुनो। क्या कहा कि ध्यान में तुम्हें बुलाकर अपनी बात मतलब तुम्हारी सुनो और अपनी बात दिल की सुनो, समय नहीं मिलता। ध्यान में भगवान को बुला करके अपने दिल की बात, हमने ध्यान दिया क्या, ध्यान में तुम्हें बुलाकर अपनी बात सुनो और तुम्हारी सुनो, फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत का है माया को मजूर बंद कहा जाने बंदगी, माया का मजूर है, बंदगी का क्या, ये बंदगी क्या, नाली को कीड़ो मूड मानत आनंदगी, नाली का कीड़ा है आनंद, आनंद कीड़ा नाली में आनंद, बस इसी तो भाई लोग चेत अब की बार यहाँ आए ना, क्या नाम अजय जी, ये तारा नगर में आए, बड़ा लाभ, बहुत विचित्र बातें, नई नई बातें आई, नई नई बातें आई है, पता लगता है ओहो संसारी जीवन कैसा है और साधक कैसा होता है। साधक और संसारी में साफ साफ दिखने लग गए, साफ साफ दिखने लगता है ओहो संसारी है उसका तो जीवन ही जल्दी से जल्दी नहीं सी जल्दी से जल्दी है। हमने ध्यान करो, सीधा बैठो, हमने सीधा बैठो, नीचे पैर नीचे करो, सीधा बैठो, कम से कम क्या जल्दी से जल्दी साधक बनो, साधक बनो। साधक नहीं बनेगा, अरे भाई बेटा बनेगा तो बाप बनेगा, बेटा ही नहीं बनेगा तो बाप कैसे बनेगा, बोलो भाई। बहू बनेगी तब तो आगे जाके सास बनेगी, बहू नहीं बनेगी तो सास कैसे बनेगी। चलिए साधक, साधक बनने की जरूरत है कि मुझे है भगवान चाहिए, साधक बनना है, तब है तब वो सिद्धि मिलेगी। बेटा बन जाओ तो बाप बन जाए, बहू बन जाए तो सास बन जाए, बहू नहीं बनना, बहू नहीं बने तो सास कैसे बनेगी। ऐसे साधक बन जाओ कि अपने भगवान की तरफ चलने का साधक। यहाँ है ना अजय जी महाराज, बड़ी यहाँ पर है ये जो है ना तारनगर में बहुत विशेष लाभ, बड़ी बड़ी विचित्रता देखने लगी। संसारी जीवन कैसा है और साधक का जीवन कैसा है, दोनों को एकदम साफ साफ प्रकाश होगा, हृदय में एकदम साफ साफ दिखने लग गया। चंद्र जी ध्यान देना, साफ साफ दिखने लग गया। वाकई बात तो भाई यदि से समझे तो साधक बनो, साधक बनो तो क्या है, सिद्धि, सिद्धि मिल जाए।
तो समय नहीं मिलता कि थोड़ी देर बैठ करके मैं तुम्हारे को अपनी बात सुनाऊं और तुम्हारी सुनो, समय नहीं मिलता। ये बेटा थोड़ी देर बैठ करके भगवान कहते, भगवान को है अपने दिल की बात रात दिन करो 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 में लग जाता है। अब वो फुर्सत कहाँ है भगवान की है, भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत ही नहीं। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर दो, कुछ समय बीच में ऐसा निकालो भगवान से प्रेम कर दो, मौका है। प्राप्ति का लोभ हो जाए तो हाँ लगन, वो लगन की तो बातें चल रही है, क्या वो प्राप्ति की लगन हो जाए तो फिर तो वो तो फिर संसार ही नहीं रहा जगदीश जी, वो क्या होगा साधक, साधक तो फिर है ना संसार ही नहीं रहा, साधक साधक बन गया वो तो फिर संसारी से ऊंचा उठ गया, संसारी की कैटेगरी से वैसी संसारी कैटेगरी से हट गया तो फिर साधक। ये सत्संग इसलिए है जगदीश जी के भगवान की लगन, भगवान की तरफ ध्यान देने की तरफ, भगवान की लगन लगाने के लिए सत्संग का है। परंतु मैं जाऊं तो जू तो में गाड़ी अड़ी हुई है, जू तो समझ गया, जू तो में गाड़ी अड़ी है। जो मालसिंह जी नींद तो नहीं आ रही, जू तो कैसे है। एक बार क्या हुआ कि एक छोरी की शादी हो गई, सुना जी, एक छोरी की शादी हो गई, शादी हो गई बचपन में शादी हो गई। तो पहले आजकल तो सरकार ने मना कर दिया, पहले बचपन में शादी कर देते, 4 वर्ष की 5 वर्ष की, और कहते थारे पोती हमारा पोतो ऐसे कर देते। तो वो बड़ी हुई 15 साल की, तो बुकलावा के लिए आई ससुराल वाले कि हमारी बहू को बेचो भेजो। तो वो अब लड़की वो तो 15 साल की, उसके तो खेल कूद का ही मन अच्छा लगता है, उसकी तो सही की आवाज देनी चाले अपने खेलने चाल, अब उसका मन तो उधर जा रहा है। अब दादी सोची कि इसको तो ससुराल भेजना है, तो वो लेके बैठ गई, देख तो ऐसे झाड़ू लगाना, ऐसे रसोई बनाना, ऐसे है काम करना, ऐसे सब। अब वो उसकी सही की आवाज दे रही छोरी की, अरे चल, तो उसका मन तो उधर जा रहा है। अब दादी बेचारी लेके बैठ गई, दादी बेचारी लेके बैठ गई, क्या बिना मन की सुनती नहीं। दादी ने आधा घंटा लेक्चर दिया, अजय जी आधा घंटा लेक्चर दिया, आधा घंटा लेक्चर दिया, और दादी ने आधा घंटा लेक्चर दिया। तो लेक्चर देने के बाद में क्या हुआ कि दादी सोची कि इसको समझ में आएगा, तो दादी पूछी समझ में आएगी तारे जगदीश जी, क्या कहा समझ में आएगी क्या, मैं क्या समझ आई क्या। तो वह एक शब्द ऐसे बोली और सब पानी फेंक दिया, दादी ने बात में पानी फेंक, चलो दादी ने बात पर परवाने जी, दादी ने बात में पानी फेंक दिया, एक शब्द क्या बोली, जू तो क्या, तो बेटी समझ में आएगी कि जू तो मैं जाऊं तो मैं जानी को नहीं, सारी बात सब समझ में आई परवान क्या। वो एक शब्द ऐसा बोलियो पर गिरधर जी, एक शब्द ऐसा बोलियो सारा पानी फेंक दिया, आधा घंटा लेक्चर, क्या समझ में आई, समझ में आई क्या बोला कि जू तो मैं जाऊंगी तो मैं छड़ी को बदला था कि मन तो अड़ी खेला कूदा करना, नाचा कूदी करनी, बस जू तो ऐसे प्रकार गाड़ी यहाँ रही है, जू तो हाँ जाऊंगी तो जाओ, ये जू तो कल जाऊंगी तो ये आप तो भाषा जानते हैं, गाँव की भाषा है जू तो, वैसे जू तो जाऊं तो मर जाने को हरी बात सब ऐसे बोली जू तो भाई अभी लग जाओ भाई, भगवान में लग जाओ तेजी से। तो क्या कहा कि हे प्रभु मुझे समय नहीं मिलता कि थोड़ी देर बैठ करके मैं आपकी बात सुनाऊं और आपकी बात सुनो, समय नहीं मिलता, दिन रात इसी चक्कर में लगे रहते, इसी में लगा रहता हूँ दिन रात समय। हाँ आगे क्या कहा, मन बहुत करता है, नारायण इसको याद रखे देने कि दिन रात समय नहीं मिलता, कि रात दिन इसी में लगा रहता, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता कि थोड़ी देर बैठ करके तुम्हारे को अपने दिल की बात सुनाओ, तुम्हारी बात सुनो, समय नहीं मिलता, रात दिन इसी में करो 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 करो, रात दिन समय नहीं मिलता कि थोड़ी देर बैठ करके मैं तुम्हारी बात सुनूं, तुम्हारी बात, तुम्हारे को अपने दिल की बात सुनो, समय नहीं मिलता।
बस यही बात है। पर वो समय भगवान को पास बैठे तो उनकी तरफ से नहीं लिखा, उनकी तरफ से नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उससे भी नजदीक है, अति अति है। वो तो घेर, वो तो घेर दूर बैठा है और वो तो एकदम कभी दिलात्मा है, उससे भी नजदीक, उससे भी नजदीक है। तो ये ऐसी बात है, समय नहीं करता, करो 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 करो। अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम, कुछ समय ऐसा। इसमें एक बात बताऊं आपको, बहुत विचित्र बातें हैं। ये है, आप लोग सुबह सुबह आए हैं ना, आप ऋषि मुनियों से कम नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनो तो बहुत विचित्र बातें। दिन रात गिरधर जी करो 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 करो। एक मैंने ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में हम रहते थे, मेरे कुटिया के सामने आप लोग देखते हैं कई बार कि एक पैर आदमी का पूरा कटा हुआ था, यहाँ पे ऊपर तक कटा हुआ था एक पैर, तो वो एक पैर से यूं चलता, थोड़ी देर में पसीना आ गया, क्योंकि एक पैर में बड़ा जोर पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य एक पैर से चल रहा है, एक पैर से चल रहा है, करो 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 करो, अरे दूसरा पैर ले आओ, क्या कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ। बस भगवान मेरे हैं, भगवान अभी मेरे साथ है और मैं भगवान के साथ हूँ, बस वैसे अभी थोड़ी देर के लिए केवल भगवान। चलो ध्यान दे, धन्यवाद जी, ध्यान दो, क्या मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, थोड़ी देर के लिए दूर जाओ। ये दूसरा फेर, दूसरा फेर है, दूसरा फेर से चलो भाई, दोनों पैरों से चलो, एक पैर से चल रहा है, करो करो करो, बस खाना पीना सोना, बस बातें करना, गप्पे मारना, बस इसी में उड़ो, और उड़ते ही फिर करो करो करो, और रात को करते करते सो जाते हैं, फिर उठते फिर करो करो। अरे थोड़े कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करना, जिंदगी जब तक रहेगी वो सब होगी, कुछ समय ऐसा। बहुत विचित्र बात है महापुरुषों की बात। मैंने स्वामी जी को देखा, सुनो आप लोग बताओ, अजय जी ध्यान देना, स्वामी जी को आपने भी देखा, मैं नजदीक से जाने का काम करता कमरे में उनके, तो मैंने देखा महाराज जी दोनों पैरों से चलते थे। सुना जी, महाराज जी है दोनों पैरों से चलते थे, दोनों पैरों से कैसे चलते थे महाराज जी, कभी कभी मैं देखता आशा पे बैठ के
भागवतों में कहीं गया हूँ, रामायण में गया हूँ, और बोलो तो जीते जी बनना चाहिए। को मार लेना। नहीं हाँ बोलो जीते जी बनना चाहिए। क्या हाँ बोलो भाई, ध्यान में कैसे आवे, ध्यान लगावे तो आवे, ध्यान लगाते नहीं। ये तो एक पैसा पकड़ लिया गाने बजाने का है, विषय है, विषय जाके पतिव्रत धर्म का उपदेश दे तो लोग कहे पहले तू तो पतिव्रता बन जा, तू तो पतिव्रता बन जा। ऐसे ही हम लोग है ना कथावाचक है, हम लोग है उनको क्या कर ले, बात तो बड़ी ऊंची ऊंची बतावे और जीवन में उतारते। इसीलिए आज संतों पर साधुओं पर अश्रद्धा हो रही है। साधुओं पर अश्रद्धा क्यों हो रही है गिरधर जी? साधुओं पर अश्रद्धा क्यों हो रही है? कि साधु है देखो काम, इसलिए साधुओं पर अश्रद्धा हो रही है। तो भाई आज ऐसे शासकों की जरूरत है हमारे देश को। क्या भाई ये तीन है ना समाज के ड्राइवर है, आपके ऊपर कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। आज समाज के हैं, आज तीन ड्राइवर है। और एक तो हम जो गाने वाले, जो प्रवचन करने वाले, एक ब्राह्मण और एक नेता। ये तीन आदमी यदि सुधर जाए हमारे देश को बड़ी उन्नति होती है। ये तीन आदमियों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया स्वामी जी। ये तीन आदमियों ने हमारे देश को डुबा दिया। एक तो साल, एक तो हम लोग साधु लोग, एक ब्राह्मण और एक ये हमारे देश को भ्रष्ट करते। तो भाई अपने जीवन है, अपने जीवन में बात बैठा। तो ऐसी बात की चल रही थी कि जीते जी मरना क्या है भाई, सी बताओ आप लोग, जीते जी मरना क्या है बोलो, आज वही सी बताओ है। ये जीते जी मरना क्या, ये कह नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान में लग जाओ, ये जीते जी, ये जीते जी मरना है। जीते जी मरना क्या है? जीते जी मरना ये है कि मुझे है बस अब कि मैं केवल केवल ऐसा ध्यान देना है ना। उनका पीछे बेटा, आपके पिता के पास में बेटा है, नहीं हाँ हाँ नहीं हाँ प्रवीण नाम बार बार प्रवीण जी समझे क्या मतलब, ये केवल भगवान का हो, ये जीते जी मर जाए। जीते जी मरना क्या प्रवृत्ति, जीते जी मर जाए अमर, तो जीते जी मरना क्या कि बस अब मुझे गाना से हाथ पकड़ सुरेंद्र ये पकड़ लो कि आप जो गाना बजाना तो आपके तो ये पैसा है, ये तो बातें, ये तो मिल जाएगा, पर ऐसी बातें नहीं। गाना बजाना भी महाराज जी कहाँ से शुरू हुआ है, संगीत कहाँ से निकला? सुनो देखो मतलब क्या है कि बात ये चल रही थी, ऐसी महापुरुषों की बातें नहीं करनी, ऐसी महापुरुषों की बातें नहीं। ये तो गाना बजाना तो सब जगह ठीक है, आप तो मैंने सुना महाराज जी संगीत से भी कल्याण होता है, ये भी वेदों से निकला हुआ है। तो ठीक है, तो मैं ये कह रहा था ये बात ठीक है कि मतलब ईश्वर कल्याण होता है, परंतु ये बात पकड़ लेते, बात पकड़ने की बात ठीक है क्या, परंतु ये बात पकड़ने की तो बात ये कर रहे थे हम कि जीते जी मरना क्या है। जीते जी मरना ये है कि बस अब मैं भगवान जी अब मुझे है, बस अब मुझे कुछ नहीं करना। ये तीन चीजें कर ले, जीते जी मरना क्या है, ये तीन चीजें क्या हमने समझे, ठीक है आप अपनी दृष्टि से ठीक है क्या, तो मैं कह रहा हूँ जीते जी मरना क्या है, तीन चीजें। कौन सी? तेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रवृत्ति, और मुझे कुछ नहीं करना है।
जीते जी, वो जीते जी मर जाता है तो अमर भक्त बन जाता है। तो अभी ये सत्संग का आयोजन किसने किया है? क्या जीते जी, जीते जी। मैं आपके लिए ये संगीत का बोलना आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात सब सब संदेश के लिए कह रहा हूँ। मैं आपके आपको कोई व्यक्तिगत हमारा कोई मतलब नहीं है तो क्या है, हम तो आज समझ जाएंगे क्या, मैं आपके नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात सबके लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई एक व्यक्तिगत बात नहीं है। भाई बहनों, अरे अभी सुनो जी अजय जी, अभी नागपुर में हम 2 महीने थे, जो रोजाना 4 कार्यक्रम होते, 4 कार्यक्रम रोजाना, ढाणी ढाणियों में, ढाणी में कार्यक्रम होते, रोजाना 4 कार्यक्रम, करीब 200 कार्यक्रम हुए 4 महीने, 200। आपने पूछ लिया किसी भी कोई 200 कार्यक्रम, 200, 2 महीने रुके 200 कार्यक्रम, 200। क्या तो भाई, तो वहां पर है ना, वो हमारे एक मास्टर जी है, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे गांव में, सुनो जी ध्यान है, क्या हालत क्या है, देखो गाने बजाने वालों की हालत बताओ गिरधर जी, वो बोले हमारे गांव में जो ये गाने बजाने वाले दारू पी के बोलते हैं, तो उसका क्या असर है, दारू पी के है, हाँ कर लिया। अब उसका जबान में उसका बातों में क्या असर, खुद मुझे बोल रही थी, भारत जी हमारे गांव में ऐसे ऐसे ये बड़ा जागरण करने वाले हैं जो ऐसे करते हैं। आज ये दशा हो रही है हमारे देश की। अब जबान का कहते हैं अपना विषय नहीं, उसको विषय को छोड़ो। तो बात में ये कह रहा था कि जीते जी बनना क्या है अजय जी, जीते जी बनना ये है, क्या हमें आत्मा का ध्यान नहीं आ रहा, जीते जी बनना ये है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को कुछ नहीं देना पड़ेगा। प्रवीण जी ये बात आज स्वीकार कर लो तो जीती जी, तो आप भक्त, आप भक्त बन जाओगे, जीवन मुक्त बन जाओ, जीवन मुक्त बन जाओ। बस इतनी सी बात, और क्या, इतनी सी बात है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई चीज नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, और मेरा कोई काम, बस अब प्रभु हरदम कोई काम, थोड़ी देर है भगवान के पास, सब काम छोड़, सब काम छोड़, थोड़ी देर के लिए सब काम छोड़ के उस प्रभु के बबलू ज्ञान में थोड़ी देर बैठ करके, वैसे थोड़ी देर बैठ करके हमने से ये करो, आपको रोज शास्त्र मिलेगी, ये मानो सोच, आप ये करो, थोड़ी देर है भगवान की, कुछ थोड़ी थोड़ी मस्ती मिलेगी, कुछ जिंदगी जब तक रहेगी तो सब, ये दूसरा पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, इसको पकड़ो। आज ये मनुष्य एक पैर से चल रहा है, बड़ा परिश्रम, बड़ा परिश्रम, न दिन में 6 या रात में 6, करो 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 करो। ये बाबूलाल जी है ना, ये बहुत अच्छे साधक है, क्या कुछ साधक गायों का है ना, जैसी गायों की बहुत लगन है उनकी, बातें सुनाते हैं मेरे को, बहुत लगन है। और दूसरा पेड़ है, वो दूसरे पेड़ का भाव, बड़े मित्र है ये, हम बड़े हमारे कमरे में आते, कई देर बात करते सत्संग की, क्या तो दूसरा पेड़ है, आज पकड़ लो आप, दूसरा पेड़, ये दूसरा पेड़ से चलो, बड़ी है ना, बड़ा विशाल। देखो गोस्वामी जी महाराज ने कहा आखिर में, पूरी रामायण के आखिर में कहा क्या, आयु परम विश्वास, जाकी कृपा लवले से प्रतिबंध तुलसीदास हो, आयु परम विश्वास। क्यों मिला परम विश्वास, क्यों मिला नरेंद्र जी, परम विश्वास कैसे मिला कि राम सम प्रभु नाम, प्रभु भगवान के समान प्रभु, प्रभु मतलब बोलो भाई, प्रभु का मतलब प्रवीण जी क्या है,
प्रभु का मतलब मालिक या प्रभु का, गोस्वामी जी ने प्रभु का अर्थ मालिक होती है। तो राम सम प्रभु ना ये कहो, अरे भगवान जैसा मालिक मिल गया, ये है ना। अब लोग ध्यान रखो, शरणागति क्या है विधान जी, क्या आयु राम राम जैसा मेरे को मालिक मिल गया, अब मैं ये यही बात है ना गीता में कही, अजय जी गीता में भी यही बात कही कि माम एकम शरणं व्रज, और फिर मां शुच मतलब समझे आप लोग, भाई लोग समझे, देखो सोच हरमन जी समझे, मां शुच मतलब देव भैया भाई देव तो भाई, मां शुच का मतलब क्या है? हाँ मां शुच, बस अब तू निश्चिंत हो, बस तुझा मां शुच का अर्थ क्या है? तू अब चिंता मत कर, बस अब निश्चित, बस अब निश्चित सोचो। अब तो यही बात है तो स्वामी जी आखिर पूरी रामायण की आखिर में कही, अब नहीं समझ आई, आई ये पीछे था, बोलो आयु परम विश्राम क्या मतलब? भगवान ने भैया उसके बाद तुम मेरी एक शरण आ जा, फिर चिंता छोड़, तेरा सुनने वाला सब परमात्मा ही है, बस तेरा सब काम ना कर, जी समझे क्या? बस अब तेरा सब काम, तू मेरी गोद में आ जा, मेरे एक शरण में आ जा, बस तेरा सब। देखो कितनी शरण, अभी सारे ग्रंथों का सार वेद, देखो सारे ग्रंथों का सार वेद, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों की सार गीता, गीता की सार शरण, क्या आप मेरी एक ही शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से, भाई लोग आज ही है, बस अब मुझे मैं तो मेरा तो आप अब मुझे कुछ मेरा मेरी कोई चीज नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। है ना, समझिए आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, सुनो आप लोग है ना प्रवृत्ति पढ़ते रहते हैं पुस्तक, आपका तो यही व्यापार है, सत्संगी व्यापार है आप लोगों का, तभी तो देखो दिल्ली से आए, दिल्ली से ये है दिल्ली से, तो कई बड़ी दूर से लोग हरियाणा से, कई जगह जगह से ये हरियाणा से आए, तो भाई लोग तो क्यों आए? तो ये है खास बात, मिल गया आयु परम विश्राम, क्योंकि राम शब्द नहीं हो, भगवान के समान कोई मालिक नहीं, तो बस उनकी शरण आ गए, निश्चित। ये भी गीता का सार, गीता का सार ये है कि बस आप कम समझ, और यही बात को समझी है कई मतलब जाति कृपा नहीं सकते प्रतिबंध, और ये क्यों कहा कि महाराज मैं तो ऐसा था मतिबंध था, परंतु आपकी कृपा से आपकी कृपा हुई, मैं तो मतिबंध तुलसीदास हूँ, मेरे जैसे को भी है। ये पूरी रामायण की आप मतलब वो जो है ना, सुनो प्रवृत्ति, मैं ये कह रहा था कि वो जो लक्ष्य में भागता है ना, लक्ष्य में भागता, आप लोग पढ़ते हो लक्ष्य में भागता लक्ष्य में भागता है ना, उसमें मतलब वासुदेव सर्व का चर्चा है, आप देख बिल्कुल बड़ी खुशी की बात, वो यही बात है थोड़ा, वासुदेव सर्वम में क्या आखिर में क्या लिखा महाराज जी, सुनो आप पढ़ के देखना, मैंने पढ़ा उसमें लिखा कि तीन बातें कर,
वो सोच मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं समझे और मुझे कुछ नहीं, ये 3 बात कर लिए। अब क्या होगा, अब है ये 3 बातें जीव में उतारते क्या होगा, जीव और जगत बातें जीव और जगत की संस्था है। ऐसी जीव और जगत, ये जीव कौन, मैं कर रहा है ना, ये मैं पकड़, ये मैं गायब हो गया, और ये जगत मेरा तेरा बढ़िया कर गया, ये भी गायब। तो अब क्या रह गया, एक भगवान रह गए और शरीर। तो फिर क्या कहा, आखिर में क्या कहा, आखिर में पैराग्राफ है, आप आखिर तो क्या बोले कि अब क्या रह गया, एक परमात्मा ही परमात्मा रह गए। अब मैंने पूरी बात कह दी, अब मेरे पास मेरी है ना शरीर अभी चला जाए। मैंने सुनो महाराज जी, अब महाराज जी आखिर में क्या कहा कि उसी वासुदेव शरीर की चर्चा क्या कहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब मुझे कोई नहीं रहा, कोई कहना बाकी नहीं रहा, मेरा शरीर अभी चला जाए। अब मेरे शरीर चला जाए, मुझे कोई चीज अब कोई चिंता नहीं, चलना जाए आज ही ऐसा मौका मिलेगा, वो दुनिया को अब मेरे को है ना, मैंने पूरी बात कह दी, अब है मेरा शरीर से हाथ चला जाओ, हाथ चला जाओ, अब मुझे कुछ समझ नहीं, ऐसा मौका है, ऐसा अवसर आ गया है, तो ऐसा मौका है। तो ये अब है, अब दूसरी प्रार्थना, देखो दूसरी प्रार्थना पेज नंबर, आप पेज नंबर दिखा है। अब दूसरी प्रार्थना देखो, दूसरी ये गिरे किताब भी दे दो, दोनों क्या दोनों, देखो पेज नंबर है 17 नंबर पेज, 17 नंबर पेज, पेज नंबर 17। गया मैं सब लोग बोलोगे पीछे, दुखी होने के लिए मैंने कौन सा काम नहीं किया। पहले है ना, सुनो, पहले है, पहले 6 नंबर, 6 नंबर अभी जो प्रश्न चल रहा है, 6 नंबर में पहले 6 नंबर प्रार्थना, पेज नंबर 25। मेरे स्वामी किताब है क्या आपके पास? 6 नंबर, मेरे स्वामी जीवन के दिन तो बीते चले जा रहे हैं, वह दिन कब होगा जब मैं तन मन धन घर संसार सबकी परवाह छोड़कर केवल तुम्हारे भजन में ही लगा रहूंगा। देखा देखा, ये दिन, ये प्रभु, वो जीवन के दिन तो बीते चले जाए, वो दिन कब होगा कि जब मैं सबकी परवाह छोड़कर केवल तुम्हारे भजन में ही लगा रहूंगा, सबकी परवाह छोड़कर केवल तुम्हारे भजन में ही, वो दिन कब होगा। परवाह छोड़ने का कहा है, चलो मतलब जान जाना, परवाह छोड़ने का कहा है, सोचते नहीं,
जीवन के दिन बीते चले जाते, वो दिन कब होगा कि जब मैं सब तन मन धन घर संसार सबकी परवाह छोड़कर केवल तुम्हारे भजन में ही लगे। वो दिन आज आ गया है, वो दिन आज आ गया है कि सबकी परवाह छोड़कर मैं केवल सबकी परवाह छोड़ करके इसमें है देरी का काम। ये मत सोचो कि फिर करेंगे, बस वो दिन आ जाए। वो दिन कब होगा? देखिए ये क्या कहा, वो दिन कब होगा जब मैं तन मन धन घर संसार सबकी परवाह छोड़कर केवल तुम्हारे भजन में ही। एकदम साफ। ये मन सोचता है थोड़ा बेटा बेटी की शादी कर ले, ऐसी बेटा बेटी की शादी करें, फिर भजन में लगेंगे, फिर है थोड़ा मकान बना ले, फिर भजन में लगेंगे, थोड़ा बेटा काम संभाल ले, फिर भजन में लगेंगे, थोड़ा घर की व्यवस्था, बेटी की शादी करने, फिर ये सब उनका होगा अभी बीच में अभी होता रहेगा, काम होता रहेगा अपना, होता रहेगा। परंतु ये फिर कब होगा? फिर नहीं होगा। वो दिन कब होगा जब मैं तुम्हारे भजन में, ये दिन वो दिन वो दिन कब होगा? वो दिन लग जाओ बस लेना। अब देखो नीचे करेगा दूसरा, मेरे स्वामी, मैं इस अशांति से कब छुटकारा पाऊंगा। ये देखिए ये दूसरे कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं ये संसारिक चीजों की अशांति से कब छुटकारा पाऊंगा। मुझे दिया आ जाए क्या बस इच्छा छोड़ी, इच्छा छोड़ के शांति, इच्छा छोड़ो शांति आ गई। वो दिन कब होगा जब मैं अशांति से छुटकारा पाऊंगा। मैं इस अशांति से कब छुटकारा, कब? आज अभी आज नहीं, अभी क्या मुझे बस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इच्छा छोड़ो। कब का मतलब नहीं है, देरी का नहीं है, ये नहीं है कि मकान बनेगा तब शांति आएगी, बेटा बेटी की शांति, बेटा बेटी की शादी होगी तब शांति आएगी, घर में रूप ठीक हो जाए, बीमारी आ गई बीमारी ठीक होगा तब शांति अपने शांति, ये जो परिस्थिति आए मर्जी मिला दो अभी शांति, देरी का काम। भगवान की मर्जी में जल्दी से बताओ ऐसे क्या यदि भगवान की मर्जी मिला दी तो अब अशांति कब तक रहेगी? बोलो वैसे रहेगी। बस इच्छा भगवान की इच्छा मिला दी, जो परिस्थिति है उसमें कर्तव्य देखो करना क्या है। डेंगू हो गया क्या करना है, घर में वो बेटी को बड़ी हो गई तो करना क्या है वो सोचो, परंतु चिंता चिंता सोचो, हम करने के लिए देखो अच्छा तू अब तीसरा इसी के पीछे कब मिले इसी के साथ दूसरा कब मैं गुरु ही सब लोग अब मैं जाति कुल विद्या रूप कीर्ति संपत्ति स्थिति और साधना के अभिमान से छूटकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न्यौछावर कर सकूंगा। ये बस मतलब कब मैं जो जाति रूप कीर्ति और साधना
अभिमान से छूटकर अपने आप को आपके चरणों में बिछा दूंगा, आपके चरणों में अपने आप को सौंप दूंगा। तो प्रभु यदि आप ये कब करूंगा जी, कब करूंगा? प्रभु बोलो बोलो कौन दिन से आएगा मुझे? बोलो आज जल्दी बताओ वो दिन कब होगा कि जब मैं मतलब शास्त्री विद्या कुल कीर्ति मेरे 200 साल आत्मविश्वास इतना बड़ा मौका हूँ ये सब छोड़ के हम समझे ये प्रभु मैं किस बात का अनुमान करूं? तो हम समझे इस बात का अभिमान करो कि मेरा तेरा है, बताए ध्यान देना ये सब तेरा है, किस बात का अभिमान करो? बोलो मतलब किस बात का अभिमान? ये कब होगा? ये सब लोग जो कुछ गुण है, जो कोई विशेषता है, सब किस बात का अभिमान करो? वो दिन कब होगा कि जब मैंने मतलब जाति कुल विद्या रूप कीर्ति संस्कृति स्थिति और साधना का भी अभिमान, हम इतना अच्छा करते हैं, हम इतना कार्यों का काम करते हैं, हम इतना वो करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, ये अभिमान को छूकर भगवान आप ही करते हो प्रभु, ये प्रभु ये सब आप क्या करते हो तुम कन्हैया, करते हुए तुम कन्हैया ये प्रभु मैं इतनी बड़ी गौशाला संभालता हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ। अभी है इलाहाबाद में एक थे जो 2 गौशाला से गई थी, आप साथ थे, आपके गए थे तो 2 गौशाला से गई, तो एक गौशाला में गए तो वो तो बोले देखो ये साधु लोग है हमारी मदद भी नहीं करते, हमारे घर को पैसे नहीं देते, ये साधु लोग ऐसे एक गौशाला वाला और दूसरे गौशाला में गए थे क्योंकि महाराज जी हम तो भगवान का काम करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, हमारे तो लोग पीछे पड़ते हैं। ये क्या कर आदमी का फर्क देख लो, एक के लिए तो लोग पीछे पड़ते हैं हमारा, और एक कहते हैं ये साधु लोग है हमने कितने लोगों के पीछे पड़े, तो एक शिकायत करता ये नहीं क्यों कि वो मैं करता हूँ अभिमान आ गया, इसलिए कहते हैं कि कुछ हम और ये कह रहा था महाराज जी ये तो सब और हमारे लोग पीछे पड़ते हैं, हमारी ये ऐसा है लोग गलत करते हैं और वो लोगों को शिकायत करते हैं कि हमारे जैसा ये बड़े बड़े प्रोफेसर है ना, ये बड़े बड़े हैं क्या मदद नहीं, और वो कह रहे हैं देखो आसपास में और थोड़ी सी दूर 1-2 किलोमीटर दूर गौशाला थी और 1-2 किलोमीटर पहले थी एक पाँव में क्या कह रहे हैं करते तो वो ही जाति का कुल कर्म विद्या का रूप का कीर्ति का साधना का अभिमान से छूटकर तब अपने को मिले समझ में अभिमान को छोड़ के सरल कैसे समझ आ रही बात समझ आ रही कि मतलब है अभिमान छोड़ करके आपको अपने आप को आपकी चरणों में मनुष्य क्यों नहीं कर रहा है कि दिन भर है बस सुख भोगों के लिए, अब कहाँ फुर्सत है भगवान को नीचा करने की फुर्सत कहाँ है,
ये गुण संसार में, ये गुण संसार। ये नंबर दया में सुखी होने के लिए मैंने कौन सा काम नहीं किया। विवाह किया, संतानें पैदा की, धन कमाया, यश कीर्ति के लिए प्रयास किया, लोगों से प्रेम बढ़ाना चाहा और ना मालूम क्या क्या किया। परंतु सच कहता हूँ मेरे स्वामी, ज्यों ज्यों सुख के लिए प्रयत्न किया, त्यों ही त्यों परिणाम में दुख और कष्ट ही मिलते गए। ये बड़ी पुस्तक किसके लिए ऊपर है? जो कल्याण के पुस्तक है ना, वो हरि भगवान से दिल खोल के कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने सुख के लिए क्या 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 करने के विवाह किया, संसार पैदा की, यश कीर्ति के लिए प्रयास किया, और है लोगों से प्रेम बढ़ाना चाहा, धन कमाया, क्या क्या काम नहीं मालूम, क्या क्या नहीं किया। परंतु सच कहता हूँ, जो जो सुख के लिए दौड़ा, मुझे क्या मिला? सुनो जी, ये इसके व्यापार का नतीजा है। इस व्यापार का क्या नतीजा मिला? संसार की तरफ दौड़ा तो मुझे परिणाम में दुख और कष्ट ही मिलते गए। ये चीज, ये व्यापार का क्या आया? दुख और कष्ट ही मिलते गए, और मुझे न और है सुख के लिए परिणाम दुख कष्ट ही, दुख कष्ट, ये इसका है व्यापार। ये व्यापार किया, इसे जहां मन टिकाया वही धोखा खाया। जहाँ मन टिकाया वही धोखा खाया। जहाँ मन टिकाया वही धोखा खाया। कहीं भी आशा फलवती नहीं हुई। चिंता, भय, निराशा और विषाद बढ़ते ही गए। कहीं रास्ता दिखाई नहीं दिया, मार्ग बंद हो। तुमने चिंता, भय, निराशा, विषाद बढ़ते गए, बस ये संसार के लिए, लोगों के लिए दौड़ा तो मुझे क्या मिला? चिंता, भय, निराशा। एक एक वन साइड एक साइड का नतीजा, सुनो जी, एक साइड का नतीजा ये निकला, चिंता, भय, विषाद, ये तो क्या संसार। अब भगवान की तरफ दौड़ा तो क्या मिला? तुमने कृपा की, तुम्हारी कृपा से यह बात समझ में आने लगी कि तुम्हारे अभय चरणों के आश्रय को छोड़कर कहीं भी सच्चा और स्थायी सुख नहीं है। चरण आश्रय प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न भी किया गया, अब भी प्रयत्न होता है, और यह सत्य है कि इसी से सुख, शांति और आराम के दर्शन भी होने लगे हैं। जड़ाशय प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न भी किया गया, अभी प्रयत्न हुआ है, और यह सत्य है, इसी से सुख, शांति और आराम के दर्शन भी होने लगे हैं। सुख शांति, सुख शांति और जड़ाशय प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न भी किया गया, अभी प्रयत्न होता है, और यह सत्य है कि इसी से सुख, शांति और आराम के दर्शन होने लगे हैं। आपके चरणों का आश्रय लिया तो सुख, शांति, सुख शांति और आराम।
तो भाई बहनों, भगवान की तरफ चले तो क्या मिला, और संसार की तरफ चले तो क्या मिला, जो दोनों ये हम सबका अनुभव है। ये कोई साधु का हो, कोई मतलब हिंदू का हो, मुसलमान का नहीं हो, ईसाई का नहीं हो, नहीं, मानव मात्र का ये मनुष्य मात्र का अनुभव है। मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं, मतलब ईसाई भी चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, देखा ईसाई चर्च में प्रेयर करते हैं, नहीं चर्च में प्रेयर करते हैं भाई बहनों। तो ये मानव मात्र का अनुभव है कि जब उनकी तरफ मन लगाया तो शांति सुख सच्चा सुख, और जब जब संसार के सुख के लिए दौड़ा तो अशांति ये दोनों रास्ते हैं। देखिए जी है ना, वो जो क्या है, वो जो और अगर आप देखो तो जी, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सच्ची और पक्की बात सुन लो भाई, क्या है सच्ची और पक्की बात, ये मेरे शरीर में नहीं, ये अंदर में है, वो क्यों बोल देखो क्या कहा, सच्ची और पक्की बात सुन लो, ध्यान देना विनोद जी, क्या क्या सच्ची और पक्की बात है। अगर आपको सुख शांति और आनंद चाहिए तो आप भगवान से संबंध जोड़ दो। देखिए अगर आपको सुख शांति और आनंद के दर्शन करने हैं, बस आज ही कर जाओ, आज ही बताओ, ये ना ये नहीं कि मैं कल लूंगा फिर करूंगा, यूं नहीं, आज बस ऐसी आज ही भगवान के जाओ कि बस गोविंद जी समझे, बस तो सुख शांति। अच्छा फिर, और अगर आपको दुख अशांति और आफत चाहिए तो आप संसार और शरीर से संबंध नहीं जोड़ दुख लो। शांति और आफत तो आप संसार और शरीर से संबंध जोड़ लो। चुनाव आपके हाथ में है। देखो भाई, समझे, यदि आपको दुख शांति जलन चिंता आफत चाहिए तो संबंध जोड़ ले, क्या ये मेरा है, ये मेरा है, और मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, जल्दी ये करना, और मुझे मेरा ये है, ये मेरा ये है, एकदम आप और सुना क्या है, ये एक है, एक सुख शांति आनंद का रास्ता है, एक दुख शांति, दुख शांति जलन का घर में रहते तो नहीं, घर में रहने से दुख शांति जलन नहीं, घर में रहने से दुख शांति जलन नहीं होती, दुख शांति जलन का क्या है, मुझे कुछ चाहिए, मेरे को कुछ करना है, ये ये दुख शांति जलन का रास्ता है, ये चीज भी करनी बढ़िया चीज है, मेरा मुझे ये चाहिए, मुझे वो ये करे, वो करे, ये करे, वो करे, ये मेरे को यूं करे, मेरे को ऐसा करे, ऐसे सेवा करे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है,
एक चुनाव आ गया, चुनाव ना बीच में सुनो दो रास्ता है क्या, एक एक शास्त्र चलन का रास्ता, एक है सुख शास्त्र। अब बीच में चौड़ाई पकड़ेंगे, कौन सा रास्ता पकड़ रहे थे, बोलो भाई कौन सा रास्ता पकड़ना हुआ, शास्त्र बोला भाई जी कौन सा रास्ता मान लो और संसार की समझ आदि पूरा काम हो गया। यही हीरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल स्वीकृति और जी मेरे तो गिरधर गोपाल स्वीकृति और दूसरों को नहीं स्वीकृति, बहुत अच्छे से साधा, बहुत अच्छे साधा है ना, गायत्री की चिंता गायत्री की है बीमारी को बहुत अच्छे बहुत लोग हैं जिन्होंने घर से बिल्कुल संबंध नहीं बस सेवा, पर थोड़ा सा क्या है बीच में अटक गए या अटके हुए, थोड़ा और आगे बढ़ो तो बीच में अटक गए है ना, वैसे बीच में अटके अटके समझे, वो चलो बोलो अटको मत बीच में अटकता मुझे ना लगन लगाओ कि नहीं मुझे बस इसमें संतोष, देखिए भगवान में संतोष करोगे वही रुक जाओगे, तो संसार में संतोष करोगे तो दुखी होगे, संसार में संतोष करोगे तो चिंता संतोष करोगे तो भगवान संतोष नहीं करना, समझे भगवान में संतोष नहीं करना और संसार में संतोष करोगे असंतोष, संसार में जो रोटी कपड़ा मकान मिल गया, जैसा परिवार मिल गया, जैसा घर मिल गया उसको जैसा रोटी कपड़ा मकान मिल गया चिंता सोच जैसा रोटी कपड़ा मकान मिल गया, और भगवान में संतोष, भगवान में संतोष करो तो उन्नति रुक जाएगी और संसार में असंतोष करो तो उन्नति रुक जाएगी, असंतोष करते ही संतोष करते ही बहुत अच्छे अच्छे साधक है, परंतु क्या है कि आगे नहीं अच्छी बात बहुत अच्छी कोई बात पूछो और किसी को पूछो ये जो बातें चली विनोद जी पूछो महाराज जी नारायण नारायण, महाराज जी राम राम, महाराज जी राम राम, नारायण नारायण, इसी विषय आपके पास महाराज जी का मतलब महाराज जी अपने को सुन नहीं सकते, महाराज जी अपने को सुन नहीं सकते, आवाज भी उनकी सही नहीं आ रही है। आपको वो क्या है कि वो संतोष करने के लिए संतोष सुन के आएंगे, परंतु अब जीवन में है, अब जीवन में है क्या है कि अब रास्ता ये
संतोष कर लेते, सुन के आ गए और वैसे बढ़िया प्रवचन सुन के आ गए, ऐसा मौका आए, परंतु जीवन में अब एक रास्ता पकड़ लिया क्या? अब एक रास्ता पकड़ लिया क्या? रास्ता पकड़ लिया, यही तो मैं कहूँ, तो रास्ता पकड़ लो आज ही। ये तो केवल सोच के आ गए, इतना नहीं, बस आपसे बुरी रास्ता पकड़ना है। ये मतलब केवल सोच के आ गए, इसमें संतोष करके सोच के नहीं आए, अब इसमें अब इसी रास्ते पर ये समझते क्या आयु वो बात तो ये संतोष होने से घमंड होता है। संतोष का स्वरूप और आगे बढ़ो। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये घमंड मत करो कि हमें क्या हुआ, नहीं तो ये सही बात समझ आए ना? घमंड क्यों होता है कि इसमें हमने वो सोच के आ गए, अरे सोच के तो आ गए, पर तो अब वो रास्ता बस पकड़ेगी जिसमें उस रास्ते से घमंड को छोड़ दो कि नहीं अब इस रास्ते ये रास्ता है, इस रास्ते ये छूट नहीं रहा है, छूट तो भगवान से रूपे प्रार्थना, यदि छूट नहीं रहा है तो भगवान से रूपे प्रार्थना। भगवान से रूपे प्रार्थना बोलो लोग तो प्रार्थना करो, हे नाथ अब बस अब मैं इसी रास्ते सीखी भी बात नहीं घेरी घेरी बात। आपने कहा था कि तुलसीदास जी भगवान के ध्यान में चले गए, फिर भगवान से मिले, भगवान से बातें की। अभी देखो बात, अभी जो विषय चला पॉइंट, अभी जो विषय चला इस विषय से वो बात अभी जो विषय चला है उस विषय, जो कोई भी बात क्वेश्चन से जय श्री राम पायो ये रामायण के एंड में दौड़ बोला है, ये दौड़ बोला चंदा जी ने वो तो भाई आपके मेरे साथ कोई नहीं है, आपके समान कोई दरबार नहीं है, और जिस तरह से कमी आदमी को स्त्री करी लगती है, मोटे आदमी को भूख लगा रहता है, मुझे आप कहने लगे, तो ऐसी स्थिति हमारी हो रहे, हम यही चाहते हैं वो हमसे, तो इसीलिए कहा कि बस अपने आपके शरण में आपकी शरण में आ गए हम। पायो परम विश्राम, वो रास्ता एक रास्ता है ना शरणागति। इससे पहले वो सुन रहे वाहीन के गति पति पावन राम तुम
नवीन विषय का भी था, पैसा भी भगवान ने बढ़ा दिया, तेरा भी कल्याण हो जाएगा आपके लिए। मान ले ये तो कहते हैं वो जय श्री राम। जैसे हाँ महाराज जी बेजी के ये जिम्मन लगा तो हम भूले भटके ना, तो हमें ये ज्ञान देते रहे, ये जिम्मेवारी और लगा दीजिए। हम साथ और दूसरा सुनो और बहुत बढ़िया जो उधर देखो नारायण महाराज जी, आपने जो कन्या के बारे में बताया, यूं तो जो सत्संग में हम बातें सुन रहे हैं उसको बस ऊपर से सुन रहे हैं और ध्यान नहीं करना उसको, यही मतलब मतलब उस वक्त तुलसीदास जी ने क्यों ये नाम मुझे भगवान जैसा मालिक मिल गया, भगवान जैसा मालिक मिल गया बस ये है मां सोचा माम एकम, भगवान कहते गीता में माम एकम शरणम व्रज, अरे मेरी एक ही शरण आजा। अब ये हम पहले इधर पे बैठा है क्या प्रीति चीजें आ जाती है, सुनो प्रीति चीजें आ जाती है, चीजें क्या मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मेरी कोई चीज नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, प्रीति चीजें ये दुनिया की चीजें तो क्या क्या मेरे पास मेरा कोई चीज मेरी कोई चीज और मुझे मेरी कोई चीज और मुझे कुछ मेरा मेरा मन सती मेरा शिवाय ये भाई देरी का काम नहीं है इसमें, है ना, सुनो देरी का काम नहीं है, माता जी ध्यान रखना देरी का काम नहीं है। आज कहते प्रभु शासन में ये है, किसी से कोई खबर से किसी से कुछ नहीं हो सके तो कर दो, अभी आपने बोला मैं केवल भगवान का ही हूँ, इस संबंध को पहचानते ही जो शरीर रूपी मकान के मालिक बन के बैठे हुए हैं वो छोड़ दिया तो आज ये जीते जी मरने हो गए। बस ये इसी का नाम सुनो अजय जी, ये है क्या ये बस सुनो माता जी ध्यान दे, माता जी ध्यान दे, माता जी नींद तो नहीं दे रहे, नींद तो नहीं दे रहे, अजय जी तो ध्यान दे, नींद तो नहीं दे, नींद मत लो भाई, मेरी नजर सब पर जा रही है, देखो तो क्या है ये जीती जी मतलब क्या कि बस अब है, अब बस दूर सुनो मेरे तो बेदर गोपाल दूर सुनो किसी से मेरा कोई है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और मेरा कोई काम आज जी आज ये भाई आपने कहा कि गांव का भोला भाला आदमी जो है वो बहुत जल्दी समझ आता है। हाँ, सुख से समुझत मूड, वो मूड
मैं गाँव का भोले भाले बेटा मासी, मैं गाँव का भोला भाला। मैंने कहा हाँ बेटा, तो बोलो हाँ महाराज जी, वो देखते कैसे आते हैं ना ऊपर से गाँव का, वो बलिया बलिया के है ना, सुनो जी, वो है ना बलिया के, वो देखते ना, हाँ बड़ी चीज है, मेरे को प्रेम नहीं है, मेरे को प्रेम नहीं हो, मेरे को यहाँ आसपास में बड़े अच्छे साथ देख रहे साथियों में ना, बड़ी अच्छे से मुझे भी एक साधक है, खूब प्रेम नहीं, मेरे को प्रेम, मेरे का प्रेम है नहीं, मुझे तो बोलना कैसे प्रेम है। तो ये है, ये खास वही स्वामी जी इसलिए कहते थे कि जैसे वो दृष्टांत देते थे कि आंगन में बिल्ली मर गई तो बिल्ली तो बाहर फेंक सकते थे, अब ऊंट मर गए तो वो काम खराब हो गया। ये साथ बात है माता जी, ध्यान दो, बिल्ली बल्लू मिन्नी बलोड़ी है ना, तो पेड़ों फेंकते ऊंट मर गया, ऊंट ये समझता है बड़ा आदमी को अजी अजी समझ, ऊंट मर गया कैसे, ये तो हर कोई है ना, कुछ नहीं कोई ऊंट मर गया, कोई बीमार हो क्या किया, ये कोई बीमार हो तो क्या है कि वो क्वेश्चन लागो और ठीक ऐसी से सुनो भगवान सिंह जी यहाँ पर बहुत अच्छे से स्वागत है, आयोग के लिए बहुत समर्पित है, तो सुनो प्रोग्राम की ऊँट बन गया, उसकी भी ऊँट निकाले कैसे निकला है, ऊँट ऊँट कैसे निकला है, हम बड़े तो पहले तो है, पहले तो अपन जान के नहीं थी तो बिल्ली भरी हुई थी, और जान का हो गए और मतलब भक्ति बनती हुई मैंने कहते जी अर्थ अर्थ और भक्ति विधि में सब कुछ समझा है, विधाता को ब्रह्मा जी को नहीं समझा, अर्थ अर्थ आधा चला हुआ और मति बंद है, उसको ब्रह्मा जी नहीं समझा। ये ऊँट मत गया, अब ऊँट मरे कैसे निकले, बोलो ऊँट मर गया कैसे निकले, ये तो भाई ये भगवान समझा है, ऐसे मैं तो खुद ही आंसू में प्रार्थना की, भगवान से कहा क्या आया, भगवान से प्रार्थना किया, जैसे भगवान से उनके पास ऐसे लोगों का जो है इतना खुले हुए हैं, उनको लगाओ भगवान से कहा आप आप उनको चलने के खेचो करो, जो है पिछले हुए हैं कि मतवाला ये ज्ञान विमत हरणी भक्ति आदमी ये भाई सुसूर्ण पदार्थ की परमति गोस्वामी जी ये ज्ञान विमत ज्ञान मत वाले हुए हैं, उनको पढ़ते हुए ये भाई सुसूर्ण पदार्थ की देवताओं को दुर्लभ पद मिलने पर भी क्योंकि कहते ज्ञान विमत मत वाले हो गए ना, मत वाले हो गए ना, और भगवान के है वैसी मैं तो कुछ मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, सब कुछ आप में तो है, अब तो मत वाले आपके मेरे पास क्या है, आपका ही और बहुत अच्छी जो
एक पिता पूछता है ना, जब बेटा जाता पढ़ने के लिए तो पूछता है कि कहता है, बेटा पढ़ाई तो सही कर रहा है, एक खुद तो जानता नहीं, दूसरों की मन में बस। सुनो जी राजी राजी सुनो, यही बात है, गाड़ी अट्टी हो गई तो मजाले नहीं गुजर माने मतलब कि तुम बुद्धि हो गई है आगे तो आगे करती तो सारा कहीं करके अब खुद तो जाने नहीं दूसरों की माने क्या कैसे खुद तो जाने खुद तो जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं, अब उनको कैसे बेटा कैसा मारा सुनो, एक बेटा सुने नहीं मुझे ध्यान से आवाज, एक बेटा है कल काशी पढ़ रहा था तो पिताजी और करीब गुरु जी बेटे ने गुरु जी ने बीमार बैठे थे तो पढ़ लिया तो गुरु जी बोले पूरा पढ़ पूरा विद्वान हो गया, पूरा विद्वान हो गया, सिर्फ दो बात भी करनी है बाकी पूरा विद्वान है, फिर दो बात भी करनी है क्या खुद तो जानता नहीं दूसरों को पूरा विद्वान है, सिर्फ दो बात की कमी है, खुद तो जानता नहीं दूसरों को जानता विद्वान उनको जानता है दूसरों को जानता है बाकी विद्वान करो महाराज जी सबको का कहना है कि गुरु को ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बनाते तो गुरु की शांति के समझ जैसे आपने बोला कि ब्राह्मण भी ऐसे और साधु संत भी ऐसे तो गुरु के किसको देखो भाई ब्राह्मण भी ऐसे होंगे, संत संत भी ऐसे नहीं, तो आपको है ना किसी का संसार नहीं है, ये आप जी पूछी तो मैंने यही करती है, आपको किसी में संसार नहीं हो तो आपका तो जरूरी नहीं है कि गुरु भी जीवित है, ये भी जरूरी नहीं है, जीवित होना जरूरी नहीं है, जो जो चले गए उनको गुरु मान लो, और वो भी इनमें भी संसार नहीं है, मेरा सुनील तुलसी कबीर हम शिवदास जी महाराज उनको गुरु मान करके उनकी आज गुरु का काम पूरा हो गया, जो पहले गुरु छूटे उनमें से किसी को वहाँ जयपुर में एक समुदाय है तो वो संप्रदाय में क्या है, सुखदेव जी को सुखदेव जी को विरोधी क्या नाम सुखदेव जी पिताजी को उनको सुखदेव तो कोई जरूरी नहीं कि गुरु वर्तमान में हो, जो पहले हो चुके उनको गुरु मान लो, उनकी उपदेश को जीवन और यदि वो भी नहीं समझ में आवे तो गीता को गुरु मान लो, रामायण के गुरु मान लो, उनके उपदेश को जीवन करो, कोई जरूरी नहीं काल कल हो गए एक काल करना कि हमने गुरु का अर्थ गलत लगा रखा है, गुरु का अर्थ क्या लगा रखा है, गुरु का अर्थ क्या लगा रखा है कि कान खोल दिया हमने माला पहना दी और विद्या के भेंट कर दिए, ये गुरु का अर्थ नहीं है, ये 5660 गुरु बना लो कुछ भी करवानी थी, ये ऐसे गुरु बनी 5660 बना लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाजी देखो ऐसे 5660 गुरु बना लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो गुरु का अर्थ क्या है कि उपदेश को जीवन में उपदेश को मान लिया गुरु का काम तो बोलो माइक दे हाँ अभी पास हाँ एक जब तक पूरा नहीं हुआ गुरु का हाँ गुरु तो आपने बताया किसी को मालूम किसी को और उनके उपदेश को जीवन में उतारना बस काम करते, उपदेश को जीवन में नहीं उतारते और मान लिया गुरु के कान खोल दिया और हमने 1000 रुपये भेंट कर दिया, उन्होंने माला पहना दी, ये किसी ये गुरु काम गुरु समझ में आएगा मेरी बात, गुरु का अर्थ इतने नहीं है कि कान खोल दिया और आपने मंत्र कान में मंत्र कह दिया, आपने 11 रुपये भेंट कर दिया, 21 रुपये भेंट कर दिया, ये गुरु का अर्थ नहीं है, ये गुरु का अर्थ उल्टा लगेगा,
गुरु का अर्थ है कि उनके उपदेश को जीवन में उतार लो। माता जी को नहीं, उपदेश को जीवन में उतार लो, ये गुरु का काम है। ये गुरु का अर्थ है उनके उपदेश को जीवन में अवश्य ऐसे पूछो, धन्यवाद पूछो, इस नहीं समझ आया तो पूछो। आगे हम गुरु का अर्थ है जैसा गुरु जी ने मंत्र दे दिया, कान पर ठोक दिया और हमने भेंट कर दिया। इस गुरु से भले 100 गुरु बनाना कुछ नहीं करता। गुरु का अर्थ है उनकी बात को हृदय से स्वीकार कर, हृदय से स्वीकार कर लिया, हृदय में वैसे हृदय बैठा गया। और वो भी नहीं मिले तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान कृष्ण जी। और आगे वैसे आप ये जो था महाराज जी के साथ हमेशा ये कहते श्री कृष्ण बंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान ने जो हमें गीता का उपदेश दिया है उसके ऊपर थोड़ा चलना सीख लें। गुरु का अर्थ है मतलब उनके उपदेश को जीवन तो कोई हमें डुगरा नहीं कहेगा। और लोग कहते करो अभी से बोलता एक तो भगवान रूपी गुरु है और एक संसार रूपी गुरु है। भगवान रूपी गुरु कह रहा है तू मेरा है, मेरे पास आ जा, और संसार रूपी गुरु कह रहा है मेरे पास मत आ, मेरे पास तेरा रोना ही रोना है। तो इन दोनों गुरुओं को मान लो, चाहे संसार रूपी गुरु को मान लो, शिक्षा एक साल की जन्म करता है, एक वैसी एक उतार दिया। चलो ये कितना में